ओम नारायण हरि। जगतपति जगदीश्वर जी की अनुकंपा से आज हम 24वें दिवस की कथा में 29वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। जगत नियंता प्रभु को इसके लिए हम कोटि कोटि नमन उनका वंदन करते हैं। कल गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर कथा गाओ विश्वस्य मातरः, गाय की महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से हम सबको श्रवण करवाया। आज की कथा में परदक्षिणा का कितना महत्व है। हमारे यहाँ 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं उनकी प्रदक्षिणा के विषय में बताया गया है। मातृशक्ति है, हमारी पितृशक्ति है, उनकी कितनी प्रदक्षिणा होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर वर्णन जो है आज की कथा में मिलेगा। साथ ही साथ सृष्टि की जो काल गणना है उसके ऊपर भी अल्प बुद्धि से थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथा एकोनत्रिंशो अध्यायः। पृथुरुवाच परदक्षिणोद्भवं पुण्यं मुने तद्वक्तुमर्हसि। पुराणन्यायमीमांसा धर्म शास्त्रविचक्षणः। देवानां च पृथुब्रूहि यथोक्त्वे परदक्षिणाः। पृथु जी ने कहा, हे देवर्षि मुनि, आप पुराण मीमांसा न्याय तथा धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार बताइए। ये सुनकर के नारद जी बोले, हे राजन, ध्यान देकर के सुनो। माँ भगवती देवी की एक परिक्रमा, भगवान आदित्य सूर्य की 7 परिक्रमाएं, अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं, गणेश जी की 3 परिक्रमाएं, वासुदेव भगवान विष्णु की 4 तथा शिव की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पितरों की परिक्रमा इच्छा अनुसार 3 या 4 करनी चाहिए। जो लोग विष्णु जी की 4 प्रदक्षिणा करते हैं, हे राजन, उनके धर्म आदि निस्संदेह सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मैं तुम्हें इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो कहने सुनने में सब पापों को नष्ट करता है। पहले वैवस्वत मनवंतर में बृहस्पति तथा देवराज इंद्र के बीच जो संवाद हुआ था उसे सुनो। अब देखिए, नारद जी कथा के माध्यम से हमको ज्ञान देंगे। एक बार समस्त भोगों तथा देव परिवार से युक्त इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, हे समस्त तत्वों को जानने वाले महाभाग गुरुदेव बृहस्पति जी, प्राचीन काल में जब ब्रह्म कल्प नहीं था, उस समय सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा देवता किस प्रकार रहे तथा उनके कर्म क्या थे, यह भी बताइए। देखिए, सृष्टि का कर्म पूछ रहे, जब कुछ नहीं था तब क्या था? कितना रहस्यमय ये बात है। सबने खोज की, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन हिंदू मनीषियों ने खोज करके, अनुसंधान करके सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के संपूर्ण चक्र को
शास्त्रों में वर्णित कर दिया, इस रहस्य को उजागर कर दिया है। श्रीमद् भागवत आप पढ़िए, उसमें खगोल भूगोल संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का इतना सुंदर चित्रण किया है कि हमको सब कुछ समझ आ जाएगा और विज्ञान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, उस समय की बात को तो हम भी नहीं जानते। देखिए, ये सृष्टि की बात पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि में उत्पन्न हुए, लेकिन उनके भी हाथ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय की बात को तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्मा के वर्तमान एक दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अतः इस संबंध में हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। आपके लोक में सुधर्म नामक एक व्यक्ति रहता है। देखिए, पुण्य आत्मा का कितना महत्व है। अब वो कह रहे कि सुधर्म नाम का एक व्यक्ति आपके लोक में रहता है इंद्रदेव जी, वह इस बारे में जानता होगा। मतलब जो ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे हैं, वह सुधर्म, ये पुण्य आत्मा जानता है। देखिए, पुण्य कर्म करने वालों का कितना ऊंचा स्थान इसमें बताया गया है। अतः इस बारे में उसी से पूछा जाए तो उचित रहेगा। यह निश्चय करके इंद्र तथा बृहस्पति सुधर्म के पास गए। उस समय वह देवताओं के बीच में बैठा हुआ था। देवराज इंद्र को बृहस्पति के साथ आया हुआ देखकर सुधर्म ने उनकी यथाविधि अर्चना की। देवराज इंद्र सुधर्म द्वारा अपनी पूजा देखकर तथा उसका ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि देवराज इंद्र की इंद्रपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य उसने सुधर्म के चारों तरफ देखा। फिर वे विनम्रतापूर्वक सुधर्म से बोले। इंद्र ने कहा, हे सुधर्म, आप सब धर्मों को जानने वाले, सब संपत्तियों से युक्त तथा यश तेज एवं कीर्ति से मुझसे भी कहीं अधिक हैं। हे साधु, आपने किस दान तप यज्ञ तीर्थ सेवन अथवा अन्य प्रभाव से इतने विशाल ऐश्वर्य को प्राप्त किया है? आप पिछले ब्रह्मकल्प के वृत्तांत को भी जानते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि सो जाती है, तब भी उसकी गतिविधियों को आप किस प्रकार जान लेते हैं, यह बताइए। देवराज के यह कहने पर सुधर्म ने प्रसन्नतापूर्वक पूर्वकालीन वृत्तांत को विनीत होकर विधि पूर्वक इस प्रकार बताया। देखिए, अब सृष्टि का रहस्य खोला जा रहा है सुधर्म पुण्य आत्मा के द्वारा। 1 सहस्त्र बार चारों युगों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये कह रहे कि 1000 बार जब चारों युग मिलकर के बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 इंद्र तथा अन्य देवता तथा संपूर्ण सृष्टि भी एक ही प्रकार की होती है। कर्ताओं की विपुल संख्या को कौन जानता है? तब से मैं विष्णु लोक में ही हूँ और मैंने देखा कि अनेक ब्रह्मा आए, सृष्टि बनी और अनेक ब्रह्मा जो है चले गए। हे अदिति पुत्र देवराज इंद्र, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। उसके बाद मैं इस देवलोक में आया हूँ। मैंने जो शुभ कर्म किए हैं उन्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उन्हें कहने तथा सुनने से सब पाप नष्ट होंगे। अब थोड़ा सा सावधान होकर के सुनिए। सृष्टि चक्र की जो कालगणना है उसका जो है अल्प बुद्धि से विवेचन किया जा रहा है। जो शास्त्रों में वर्णित है उसी को आपके सम्मुख रखा जा रहा है। देखिए, सुधर्म जी ने कहा कि 1000 बार चारों युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतने ही 1000 बार चारों युग बीतने पर ही इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। और उस एक कल्प में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु होते हैं, ठीक है। तो एक कल्प की जो सृष्टि है, देखिए अब उसका वर्णन करते हैं। अपने यहाँ देखिए 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली युग। सतयुग जो है वह 17
28,000 वर्ष कही गई है। त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष आयु है। द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष आयु है और कलयुग की 4,32,000 आयु है। अब इन चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनता है। तो इन चारों को मिला करके जो एक चतुर्युगी है उसकी आयु कितनी हो गई? देखिए 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी की आयु हो गई। अब ऐसे 71 चतुर्युगी जब मिलेंगे फिर एक मनवंतर बनता है। तो ऐसे 43,32,000 एक चतुर्युगी और ऐसे जब 73 चतुर्युगी हुए तो एक मनवंतर बना। तो एक मनवंतर की कितनी आयु हो जाएगी? उसकी आयु हो जाएगी 30,67,20,000 वर्ष। अब एक मनवंतर की 30,67,20,000 आयु हो गई। अब 14 मनवंतरों की कितनी आयु हो जाएगी? 14 मनवंतरों की आयु हो जाएगी 4,32,00,00,000। तो ये 4,32,00,00,000 का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा जी का दिन है। और इस एक कल्प में कितने मनु कहे गए? 14 मनु कहे गए। और इस समय वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? इस समय वर्तमान में जो है 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यानी कि 6 मनवंतर इससे पहले बीत चुके हैं। अब उन 6 मनवंतर के आपको नाम बता देते हैं। सबसे पहले जो मनवंतर हुआ वह हुआ स्वयंभू मनु मनवंतर। दूसरा स्वारोचिस मनु मनवंतर। तीसरा उत्तम मनु मनवंतर। चौथा तामस मनु मनवंतर। 5वां रेवत मनु मनवंतर और छठा चाक्षुष मनु मनवंतर। और इस समय 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यानी कि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अब इसके आगे की काल गणना करते हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अब 6 मनवंतर बीत चुके हैं यानी कि एक कल्प की कितनी आयु बीत चुकी है? तो एक कल्प की जो है जितनी आयु बीत चुकी है वह है 1,84,03,20,000 वर्ष। इतनी आयु एक कल्प की 6 मनवंतरों में बीत चुकी है। इसका सीधा सीधा हिसाब है। एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की है और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर। तो एक चतुर्युगी को 71 से गुणा कर दो। फिर 6 मनवंतर बीत चुके हैं फिर उसको 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 मनवंतर की जितनी आयु आ गई वो है 1,84,03,20,000 वर्ष। अब ये वर्तमान में 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर है। इसके 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। तो 27 चतुर्युगी जो बीत गई है वो कितनी आयु बीत गई है वैवस्वत मनवंतर की? तो हम जो है 43,20,000 में 27 को गुणा कर देंगे तो 11,66,40,000 वर्ष वैवस्वत मनवंतर के 27 चतुर्युगी की आयु बीत चुकी है। अब वर्तमान में 28वीं चतुर्युगी जो है वो चल रही है। अब 28वीं चतुर्युगी में 3 युग बीत गए हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। अब इन तीनों युगों की जितनी आयु है उसको हम मिलाएंगे तो वो हो जाती है 38,88,000। तो 38,88,000 वैवस्वत मनवंतर की और जो है 28वीं चतुर्युगी के इतना कालखंड बीत चुका है, इतनी आयु बीत चुकी है। अब ये वर्तमान में कली युग है और कलयुग का ये जो युगाब्द है इसके 5,121 वर्ष जो है यह बीत चुके हैं।
अब वैवस्वत मनवंतर जो है, 7वां मनवंतर जो है, इसकी आयु जितनी बीत गई और 6 मनवंतर की जितनी आयु बीत गई उनको हम योग करेंगे। इसमें 6 मनवंतर की आयु, फिर वैवस्वत मनवंतर के 27 चतुर्युगी की आयु, फिर 28वीं चतुर्युगी के 3 युगों की आयु और फिर कली युग के 5121 वर्ष की आयु, इनको हमने जमा किया और इनका कुल योग जो आया है वह आया 1,96,53,121 वर्ष। तो जो यह श्वेत वराह कल्प जो है, जिसमें 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है, और वैवस्वत मनवंतर जो है इसकी भी आयु जितनी बीत चुकी है, तो इस कल्प की जितनी आयु जो बीत चुकी है वह अभी आपके सम्मुख बताई कितनी है, 1,96,8,53,121 वर्ष। और वर्तमान में ये जो युगाब्द है वह 5,122, 121 तो पूर्ण हो गया, अब ये 22वां वर्ष चल रहा है, तो एक वर्ष को और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये वर्ष चल रहा है, ये आयु बीतती जा रही है। तो जितनी आयु बीत रही है जिस वर्ष में, वर्तमान में अभी हम जो बैठे हुए हैं इस समय जो है श्वेत वराह कल्प की जितनी आयु बीत गई है कल्प की, वो हो गई 1,96,8,53,122 वर्ष। 122 वर्ष की आयु चल रही है। अब सृष्टि की कितनी आयु शेष रह गई है श्वेत वराह कल्प की, तो अब हम देखिए, जो कुल आयु है 4,32,00,00,000, उसमें से जो आयु हम जोड़ चुके हैं उसको घटा देंगे। तो देखिए 4,32,00,00,000 में से 1,96,8,53,121 वर्ष घटा देंगे। अब शेष जो बची आयु वह है 2,35,91,86,879 वर्ष। अब इतनी आयु श्वेत वराह कल्प की, यानी कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, बाकी अन्य 7 मनवंतर आएंगे, उनकी आयु इतनी शेष आयु अभी इस सृष्टि की है, इससे पहले महाप्रलय नहीं आएगी। अब वैवस्वत मनवंतर के बाद सावर्णी मनवंतर आएगा। तो अभी वैवस्वत मनवंतर जो ये चल रहा है, जिस मनवंतर में हम हैं, इसकी आयु कितनी रह गई है, तब 8वां मनवंतर आएगा इसके बाद। अब उसको देखिए, वैवस्वत मनवंतर की कुल आयु है 30,67,20,000 वर्ष। अब वैवस्वत मनवंतर की जो आयु बीत चुकी है वह है 12,33,121 वर्ष बीत गए हैं। अब इस मनवंतर की शेष आयु कितनी रह गई, अब वो रह गई है 18,61,86,899 वर्ष अभी आयु रह गई है वैवस्वत मनवंतर की। इसके बाद सावर्णी मनवंतर आएगा। तो यह एक संक्षेप में ये सृष्टि काल गणना जो है इसको आपके सम्मुख रखा। इसको सम्मुख रखने का बस यही भाव है कि हमारा जो गौरव है, हमारी संस्कृति का, हमारे अध्यात्म का, ये जो गौरव उठाती है, इस पर हमें अपना अभिमान हो, हमें अपने आप को आर्य हिंदू होने का स्वाभिमान हो, सनातनी होने का स्वाभिमान हो, भारतीय भारत वर्ष भूमि में जन्म लेने का स्वाभिमान, गौरव, अभिमान होना चाहिए। तो हम इतने जो हैं, इतने श्रेष्ठ, इतने प्राचीन हमारा इतिहास है। तो ये सृष्टि कर्म को हमने ही उद्घाटित किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने। इसका गौरव हमको प्राप्त हो, और गौरव तो प्राप्त है, हमारे अंदर ये गौरव जगे और ऐसा स्वाभिमान हमारी वाणी में, हमारी वार्ता में,
हमारे कर्म में दिखना चाहिए। अब सुधर्म कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और वह अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। हे इंद्र, मैं पूर्व काल में एक पापी गिद्ध था तथा पृथ्वी पर रहकर खराब मांस का भोजन किया करता था। एक बार मैं विष्णु मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था कि बहेलिए के तीर से घायल हो मंदिर के आंगन में जा गिरा। तभी मेरे मांस का लोभी एक कुत्ता आया। वह मुझे मुंह में दबाकर अन्य कुत्तों के भय से मंदिर की प्रदक्षिणा करता हुआ भागा। मांस खाने के लोभ में अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागे। इस प्रकार सबके द्वारा विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उससे भगवान जगन्नाथ बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने मुझे तथा कुत्तों को परम पद दे दिया। देखिए प्रदक्षिणा का कितना बड़ा महत्व इसके अंदर बताया है। जब गिद्ध को प्रदक्षिणा करने का ऐसा फल मिला तो जो लोग विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। महात्मा सुधर्म द्वारा ये कहे जाने पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए तथा मन में प्रीति रखकर हरि पूजन करने को प्रवृत्त हुए। नारद जी बोले, हे राजन, प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत और भविष्य में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान महेश्वर की प्रदक्षिणा करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग के आरंभ की तिथि है। देखिए सतयुग कौन से दिन प्रारंभ हुआ था? सतयुग प्रारंभ हुआ था कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आप देखेंगे अयोध्या में, बाकी अन्य तीर्थ स्थानों पे लोग पंचकोशी, 14 कोसी इस तरह की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। इस तिथि को दान करने तथा प्रदक्षिणा करने से अनंत फल मिलता है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करने के ब्रह्म हत्या, सुरापान, गो हत्या तथा व्रतभंग आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा की प्रदक्षिणा करने से सब पाप नष्ट होकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। देखिए मथुरा की कितनी सुंदर महिमा बताई गई है। परिक्रमा जो कर रहे हैं उनके पांव जहां जहां पड़ते हैं उन दिशाओं के सभी पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अतः हे वत्स, मथुरा की प्रदक्षिणा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देशवासी मथुरा की परिक्रमा करने के लिए जाता है तो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। कहने का भाव ये कि जो मथुरा में रहते हो तो परिक्रमा करते ही हैं, जो अन्य दूरस्थ स्थानों से परिक्रमा करने के लिए जाएंगे तो वो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है कि उसको देखते ही पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। यदि मथुरा बहुत दूर हो तो किसी अन्य नगर की अथवा मनुष्य जहाँ रहता हो वहीं की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। यानी कि अपने ही नगर की प्रदक्षिणा कर ले, अपने ही मोहल्ले की हम प्रदक्षिणा करें। अपने निकट जो मंदिर है, विष्णु मंदिर है, हरि मंदिर है, नारायण मंदिर है, शिव मंदिर है, भगवान का जो भी मंदिर है उसकी हम प्रदक्षिणा कर लें, ये इसमें बताया गया है। यदि इसमें भी अशक्त हो तो ब्राह्मण, विष्णु अथवा गौशाला की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे स्नेह के कारण अत्यंत गुप्त बात भी बताए देता हूँ। देखिए अब गुप्त बात बता रहे हैं, सावधान होकर के सुनिए। तुलसी तथा शालिग्राम की प्रदक्षिणा से श्रेष्ठ ना तो कुछ है ना भविष्य में कुछ होगा। देखिए कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे आंगन में, घर में तुलसी है, छत के ऊपर तुलसी रखी हुई है, उस तुलसी माता की हम परिक्रमा कर लें। शालिग्राम यदि है हमारे घर में तो हम उसकी प्रदक्षिणा कर लें, तो उससे श्रेष्ठ प्रदक्षिणा कोई और नहीं है। समस्त वनौषधियों तथा समुद्र सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही शालिग्राम शिला की प्रदक्षिणा से मिल जाता है। इस प्रदक्षिणा से काशी की सैकड़ों पंचकोशी परिक्रमाओं का फल मिलता है। ग्रहण के समय करोड़ों गायों के दान, प्रयाग में उत्तम निवास तथा 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है।
गाय, ब्राह्मण, सन्यासी तथा देवालय ये सब भी शालिग्राम के समान ही हैं। अतः शालिग्राम से अधिक किसी की प्रदक्षिणा नहीं है। कार्तिक शुक्ल नवमी को उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण हो, गो, देवालय, मठ, तुलसी वन आदि अनेक स्थानों में शालिग्राम निवास करते हैं। अतः हमको इन सब की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि हम मथुरा में जाके प्रदक्षिणा करें, अयोध्या में जाके प्रदक्षिणा करें, अन्य तीर्थों की प्रदक्षिणा करें। ये संभव नहीं तो अपने नगर की प्रदक्षिणा करें, अपने मोहल्ले की प्रदक्षिणा करें। ये भी संभव नहीं तो तुलसी माता की, शालिग्राम की प्रदक्षिणा करें, अपने मंदिर की प्रदक्षिणा कर लें। लेकिन कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रदक्षिणा करें तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये बताया गया है। अतः प्रातःकाल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए हुए, हाथ में कमंडलू लेके हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम का मंत्र तथा स्तोत्र जपना चाहिए। प्रदक्षिणा लगाने से सब पाप दूर हो जाते हैं। अष्टाक्षर मंत्र अथवा द्वादशाक्षर मंत्र अथवा षडक्षर मंत्र का जाप करते हुए प्रदक्षिणा लेनी चाहिए। अब ये अष्टाक्षर मंत्र मतलब 8 शब्दों का जो मंत्र है कौन सा है? देखिए जो कहा गया है, मंत्र का स्मरण देखिए कीजिए। मंत्र है श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ये अष्टाक्षर मंत्र है। अब द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? देखिए आप सब उसको जानते हैं, ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब षडक्षर मंत्र के विषय में कहा गया है। षडक्षर मंत्र को वैसे पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान आ गया होगा। नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र शिव जी का है। इसमें ओम लगा देंगे तो षडक्षर मंत्र मतलब 6 शब्दों वाला मंत्र बन जाता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतः इन मंत्रों को जपते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसलिए ये मंत्र यहाँ पे जो है बताए गए हैं। अन्यथा मंत्र इस तरह से सार्वजनिक रूप से उनका व्याख्यान नहीं किया जाता है, लेकिन ये जन कल्याण के लिए है। इसलिए जन कल्याण के लिए सब कुछ सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि जन का कल्याण हो, क्योंकि धर्म तो कल्याण के लिए है। इसलिए इन मंत्र को हम तो जानते ही हैं, फिर भी सार्वजनिक रूप से आप सबको बताया गया है। अतः इसको हृदय में धारण करके मन ही मन में जपते हुए अपनी वाणी से उच्चारण करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए फिर प्रदक्षिणा का कितना पुण्य फल, कितना आनंद, मन मतलब सब कुछ आनंद मन का है। मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया, फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कितनी महिमा निर्मल मन की है। और ये मंत्र जाप से परिक्रमा करेंगे तो मन की निर्मलता हमें प्राप्त हो जाएगी। अति प्रातः काल ही परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। वो जब तक सूर्य ना छिपे तब तक नगर अथवा ग्राम के बाहर प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। इस अवधि में 1, 3 या 4 परिक्रमाएं जितनी लग जाए, इस हेतु जल्दी ही जगना चाहिए और जल्दी ही परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्योदय के पश्चात नगर की प्रदक्षिणा लगाना आरंभ ना करें। उस स्थिति में देवालय अथवा अपने घर में स्थित तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगानी चाहिए। शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से
बड़ा पुण्य होता है। पर दक्षिणा के बाद ब्राह्मण भोज करें, अभावग्रस्त लोगों को दान दें, उन्हें भी भोजन कराएं, खीर बना करके विशेष रूप से सबको भोजन करवाएं, यानी कि खीर यानी कि मिष्टान बना करके आनंद आ जाए सबको। ये भाव है भोजन कराने का, खीर बनाने का भाव ये कि मीठा खिलाए, मीठी वाणी हो जाए, मीठा तन हो जाए, मीठा मन हो जाए, सबको आनंद प्राप्त हो जाए। फिर ब्राह्मण की भी या जिनको हमने भोजन कराया, कोई भेदभाव नहीं है मनुष्य में, सब के अंदर वही एक परमात्मा है। इसलिए अभावग्रस्त लोग हो, ब्राह्मण हो, सबको भोजन कराइए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए और फिर उनको यथा संभव जो भेंट दक्षिणा स्वरूप आप दे सकते हैं वो आप उनको भेंट दीजिए, दक्षिणा दीजिए। इस प्रदक्षिणा अध्याय को जो ब्राह्मण पढ़ते हैं अथवा जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये परदक्षिणा नवमी व्याख्याने सुधर्मोपाख्यानं नाम 31 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत परदक्षिणा नवमी व्याख्यान तथा सुधर्म उपाख्यान नामक 29वां अध्याय समाप्त हुआ। आज जगदीश्वर जी की कृपा से कितनी सुंदर परदक्षिणा का महत्व वाली कथा हमें श्रवण करने को मिली और साथ ही साथ अपना गौरव, सृष्टि कालगणना कि हम कितने प्राचीन हैं, हमसे ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और हमने इन सब रहस्यों को उद्घाटित किया है, इसका गौरव भी आज हमें सुनने को प्राप्त हुआ। और जगत ईश्वर की अनुकंपा से आज ये सौभाग्य हम सबको मिला। अब नारायण हरि देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आज्ञा हो रही है। कल जो है हम 25वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे जिसमें 30वें अध्याय की कथा रहेगी और इसमें जो भीष्म पंचक नामक व्रत है, भीष्म पंचक की जो महिमा है, इसमें श्री कृष्ण विदुर भीष्म जी की बहुत ही सुंदर वार्ता और भगवान कृष्ण के द्वारा अनेक व्याख्यानों के द्वारा हमको कल बहुत सुंदर कथा श्रवण करने को मिलेगी। अतः नारायण जी की आज्ञा अब हो चुकी है कथा को विश्राम देने की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम नारायण हरि।